और आपका रिटर्न है 11.82%। और ये 11.82% आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न। और फिजिकल ज्वेलरी में अब आपका रिटर्न जो हो गया है वो हो गया है 6.79%। यहां आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। 7.84% रिटर्न बनाया होता अगर आपने 8 साल गोल्ड का बिस्किट या गोल्ड अपने पास रखा। और अब आता है असली मैजिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। एक कोशिश कर रहा हूं कि आप सबको फाइनेंस में, चाहे बिजनेस हो चाहे इंडिविजुअल हो, हेल्प कर सकूं और आपकी फाइनेंस की जर्नी बेटर कर सकूं। आज की वीडियो बड़ी मजेदार हो रही है बिकॉज उसमें मैं गोल्ड में निवेश की बात कर रहा हूं। हाँ, हमने हमेशा देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन सब ने गोल्ड में निवेश किया है। दो ही तरीके के तब निवेश होते थे, या तो रियल एस्टेट में निवेश कर लो या सोने में निवेश कर लो। गोल्ड में निवेश करने के भी बहुत सारे तरीके थे। शुरू में तो दो ही तरीके थे, या तो आप बुलियन ले सकते हो या आप ज्वेलरी ले सकते हो। पर बुलियन, ज्वेलरी, ये सब चीजों में ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग चार्जेस, इन सब का प्रॉब्लम रहता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गोल्ड में आज मॉडर्न डे में कैसे निवेश कर सकते हो, सबसे कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन से प्रोडक्ट में लगता है, सबसे अच्छे रिटर्न्स कैसे बन सकते हैं, और आखिर में यह भी बताऊंगा कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। पहले इंडिया के गोल्ड मार्केट को समझते हैं कि गोल्ड का कंजम्पशन इंडिया में कितना है। आर्टिकल है टाइम्स नाउ का जिसमें बोला गया है कि इंडिया में करीबन 21,000 टन गोल्ड स्टोर्ड है हाउस होल्ड में, यानी आपके मेरे घरों में, मतलब आपके और मेरे घर में नहीं, हमारे सबके घरों में करीबन 21,000 टन गोल्ड स्टोर्ड है। और ये जो है वो वर्ल्ड बैंक के रिजर्व से भी ज्यादा है। यानी जितना वर्ल्ड बैंक के पास गोल्ड रिजर्व है उससे कहीं ज्यादा हमारे देश में सारे घरों में मिला के जो है हाउस होल्ड गोल्ड पड़ा हुआ है। और ये गोल्ड इमोबिलाइज है, कोई फायदा नहीं। जैसे हमने कोई गोल्ड खरीद लिया, रिंग पहन ली, कोई ब्रेसलेट पहन लिया या गोल्ड को स्टोर कर लिया, वो गोल्ड जो है हमारे इकोनॉमी से बाहर हो गया है। क्यों बाहर हो गया है? क्योंकि अब उसमें मोबिलाइजेशन नहीं है, वो रोटेट नहीं करता। जब आप एफडी देते हो बैंक को, तो एफडी जैसे ही आप बैंक को दोगे तो वो बैंक क्या करता है, उसी एफडी के पैसे से आगे किसी बिजनेस को लोन देता है। वो बिजनेसमैन क्या करता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। वो जब इन्वेस्ट करता है उससे उसको रिटर्न्स बनते हैं, और वो रिटर्न से वो एफडी के बैंक को पैसे देता है, और एफडी का रिटर्न आपको आता है। तो ये पूरा साइकिल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल है ये मोबिलाइज्ड कैपिटल है, इसलिए मल्टीपल पॉइंट्स पे ये ग्रो होता है। और गोल्ड में क्या है, एक बार आपने गोल्ड लेके रख लिया, अब वो घर पे पड़ा है, अब आपको संतुष्टि है कि भाई अब गोल्ड तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बेच। थोड़ा बहुत गोल्ड मोबिलाइज होता है जो गोल्ड लोन के थ्रू होता है। अब उसकी मार्केट को अगर हम समझना चाहे, वो अलग मार्केट। एक एग्जांपल लूंगा, आपने मन्नपुरम का नाम सुना होगा। मन्नपुरम इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट, जी हां सुनना, सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन कंपनी है। बहुत सारे लोन्स देती है पर गोल्ड के भी लोन देती है। तो आपको क्या लगता है उन्होंने गोल्ड का कितना लोन दिया होगा? आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। मजेदार चीज देखिए, जिन्होंने लोन देके रखा है गोल्ड का, वो है 208 बिलियन इंडियन रुपीस। तो यानी कि इसको 208 इंटू 100 यानी कि 20,800 करोड़ का इन्होंने गोल्ड लोन देके रखा हुआ है। ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में जो गोल्ड लोन देती है। और उनके पास कितना गोल्ड पड़ा हुआ है जिसके अगेंस्ट ये लोन दिया है? वो है करीबन 58 टन। 58 टन का उनके पास गोल्ड पड़ा हुआ है। 4,044 उनकी ब्रांचेस हैं और करीबन 25 लाख उनके कस्टमर हैं जिनको उन्होंने गोल्ड लोन दिया हुआ है। तो ये इंडिया में गोल्ड की ताकत है कि 58 टन, 58,000 केजीज तो सिर्फ मन्नपुरम के पास अपने रिजर्व में पड़ा हुआ है, जो उन्होंने लोगों को लोन दे दे के रखा है गोल्ड अपने पास, वो ही 58 टन का है। यानी करीबन 21,000 करोड़, 20,800 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन देके रखा। अब आपके पास क्या तरीके हैं गोल्ड में निवेश करने के, ये समझ। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप फिजिकल गोल्ड ले लीजिए। समझिए आपने 1 लाख रुपए का फिजिकल गोल्ड लिया, उस पर आपको 3% जीएसटी देनी पड़ती है। 3,000 रुपए आपके जीएसटी चले गए, ये आपका वेस्ट हो गया, वेस्ट पैसा। उसके बाद कोई मेकिंग चार्ज नहीं है क्योंकि आपने बिस्किट लिया है या फिर आपने बुलियन लिया, तो कोई किसी प्रकार का मेकिंग चार्ज। अब हम ये मानते हैं कि या तो आप घर पे इसको रखोगे, स्टोर करोगे, या आप कहीं ना कहीं लॉकर लोगे जिसमें आप इसको स्टोर करोगे। तो उस पे आपका हम मानते हैं कि 2,000 रुपए साल का खर्चा लगता है। हमने 8 साल का निवेश गिना है, तो 16,000 रुपए आपकी उसमें लॉकर की इन्वेस्टमेंट आ गई। तो यानी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,19,000 रुपए हुई। अब हमने ये देखा कि पिछले 8 सालों में
गोल्ड 11% CAGR यानी कि सालाना 11% के रेट से बढ़ा। तो यानी जो ये 1 लाख रुपए का गोल्ड था, आज वो 2,30,450 रुपए। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। अभी ये 2,30,450 रुपए। ठीक है। अभी इस पे आपको किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने तो या तो घर पे रखा है या तिजोरी में रख दिया। और उसके अलावा आपको कोई एक्सपेंस लगा? नहीं जी, कोई एक्सपेंस भी नहीं लगा, कोई नया खर्चा नहीं करना पड़ा। तो अब जो है आपको टोटल 2,30,450 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि ना आपको इंटरेस्ट मिला ना आपने कोई एक्सपेंस। तो जितने का हो गया उतने का आपने बेच दिया। क्या है जी कि जब आप गोल्ड लेते हो और आप गोल्ड बेचते हो, फिजिकल गोल्ड लेते हो और बेचते हो, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैटेगरी में आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैटेगरी में जब वो आता है, तो आप उस पर 10% टैक्स देते हो इंडेक्सेशन के बाद। यानी कि जो ये आपने गोल्ड लिया था 1 लाख रुपए का, वो सरकार बोलेगी कि जी 8 साल हो गए आपके निवेश को, तो उस पर वो एक इंडेक्सेशन लगा देती है जो करीबन 6% पर एनम से ग्रो करता है। तो ये जो इंडेक्सेशन लगेगी उस हिसाब से आपका 12,745 रुपए का टैक्स लगेगा। तो ये 2,30,000 में से 12,745 रुपए पर टैक्स निकालेंगे, तो अपने पास बचेगा 2,17,705, यानी कि आपके निवेश पे आपने पोस्ट टैक्स 7.84% रिटर्न बनाया होता, अगर आपने 8 साल गोल्ड का बिस्किट या गोल्ड अपने पास रखा। अब अपन आते हैं दूसरे केस पे कि आपने गोल्ड तो लिया पर गोल्ड की ज्वेलरी बना दी। तो पहले तो वही 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया है, 3,000 रुपए का आपका जीएसटी है। अब इस पे मेकिंग चार्ज आ जाएगा 10,300 रुपए, 10% का मेकिंग चार्ज आ जाएगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। 16,000 रुपए लॉक करके लगेंगे, या तो घर पे लगेंगे या आपने बैंक में रखा होगा तो लगेंगे। तो 1,29,300 रुपए का आपका निवेश हो जाएगा। वही 2,30,000 में आपने इसको बेचा। इसमें टैक्स आपका थोड़ा कम लगा, बिकॉज आपकी कॉस्ट ज्यादा लगी, आपने कॉस्ट इंकर की है, इसलिए आपका टैक्स हल्का सा कम हुआ। तो आपके रिटर्न्स और कम हो गए। आपका रिटर्न्स बुलियन में यानी बिस्किट्स में 7.84 था, और फिजिकल ज्वेलरी में अब आपका रिटर्न जो हो गया है वो हो गया है 6.79%। है तीसरी चीज, तीसरा जो है वो गोल्ड ईटीएफ है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी आप स्टॉक मार्केट में गोल्ड खरीद सकते, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से गोल्ड खरीद। तो अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड ईटीएफ लेते हो, ना आपको जीएसटी देना है, ना आपको मेकिंग चार्जेस देने हैं, और क्योंकि आपके पास अब फिजिकल गोल्ड नहीं है तो आपको स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं देनी, यानी आपका निवेश हो गया 1 लाख। ये बिका वही 8 साल बाद 2,30,000 में। इसमें एक्सपेंस रेशियो 4,000 रुपए का लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि जो ईटीएफ होता है वो मैनेजर अपनी फीस ले, तो 4,000 रुपए की आपकी फीस लग जाएगी 8 साल के अंदर, यानी कि मोटा मोटी 500 रुपए साल की आपकी ईटीएफ की फीस लगेगी। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2,26,450 रुपए। उस पर आपको जो है टैक्स देना होगा, जो आपका टैक्स बनेगा 38,000 रुपए। इसमें पर आपके रिटर्न बेटर हो गए। आपका रिटर्न जो पहले 7.84 था और 6.79 था, अब वो 8.25 हो गया, 8.25%। ये क्यों हो गया है? क्योंकि ना आपकी मेकिंग कॉस्ट लगी, ना आपकी स्टोरेज कॉस्ट लगी। ये दोनों कॉस्ट ना लगने के कारण आपका रिटर्न गोल्ड ईटीएफ में बेटर हो जाता है। ठीक है जी। अब बात चौथा तरीका गोल्ड में निवेश, जो है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड आप बड़े ज्वेलर्स से या एमएमटीसी के वेबसाइट से खरीद सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूं। तो डिजिटल गोल्ड में आपने 1 लाख रुपए दिया, पर क्योंकि डिजिटल गोल्ड गोल्ड की तरह है, उस पर 3,000 रुपए की जीएसटी लग जाए। पर इस केस में क्या होगा? आपकी जीएसटी लगेगी, पर आपका ना मेकिंग चार्जेस लगेगा, ना आपका स्टोरेज चार्जेस लगेगा। तो यानी आपका निवेश हो गया 1,03,000। 8 साल बाद वही 2,30,000 में बिका, बाकी और कोई खर्चे नहीं है। तो इसमें 12,745 रुपए का टैक्स आ गया, और आपका जो रिटर्न है वो और बेटर हो गया इस केस में। अब 2,17,000 बचे, आपका रिटर्न हो गया 9.81%। यानी कि अगर आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो आप 9.81% का रिटर्न बना लेते हैं पिछले 8 साल। पर अब आता है असली मैजिक। अब आता है असली मैजिक। अब दोस्तों, ये मैजिक देखने से पहले और इसको समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग में से काफी लोगों ने अभी तक नहीं किया है। अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा, अच्छा कंटेंट दूंगा, मोटिवेटेड रहूंगा आप लोगों के प्यार की वजह से, तो और बढ़िया बढ़िया आपको चीजें सिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट। अब हम आते हैं ऐसे तरीके पे जो नायाब तरीका बन गया सरकार की तरफ से। सरकार ने सोचा कि यार बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, चलो गोल्ड को मोबिलाइज करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर सरकार को गोल्ड खरीदना हो, खुद के लिए गोल्ड खरीदना हो, खुद के गोल्ड रिजर्व जमा करने हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी देश की करेंसी वो कितनी छाप सकते हैं उसके गोल्ड के रिजर्व पे डिपेंड। तो जब सरकार को गोल्ड खरीदना हो तो गोल्ड उनकी जेब से लग जाए। तो उन्होंने क्या कहा, अरे काम करते हैं अपन ना जनता से पैसा ले लेते, ठीक है, और 8 साल के लिए इनको लॉक इन कर देते, रोक देते। पर भैया, अगर आपको 8 साल किसी को रोकना है कि भाई तुम अपने पैसे नहीं निकालोगे, तो कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा।
तो जो दो सबसे बड़े इंसेंटिव इन्होंने एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन यानी सरकार, सरकार ने पीछे से बैकअप। तो अगर आपको 8 साल किसी निवेशक को रोक के रखना है गोल्ड में, तो क्या किया जाए? तो दो चीजें सरकार ने दी। सरकार ने कहा एक तो इनको साल का छोटा सा 3.25% का ब्याज, 3.25% साल का, और दूसरा 8 साल बाद जो भी गोल्ड का प्राइस होगा, जितने में इन्होंने खरीदा वर्सेस जितने में इनका प्राइस होगा, उस पूरे प्राइस पे पीछे हर जगह टैक्स लगा है, हर जगह टैक्स लगा। यहां आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो बहुत अच्छी चीज की गवर्नमेंट ने, कि दो इंसेंटिव दे दिए। पहला इंसेंटिव ये दिया कि एक तो इनको थोड़ा सा ही सही पर ब्याज दे दो, और जो उनका गेन है उसको टैक्स मत करो। तो अब अगर हम फटाफट समझे कि एसजीबी कैसे वर्क करता है, तो वही 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, ना जीएसटी भरी, ना कोई स्टोरेज कॉस्ट भरी, ना कोई मेकिंग कॉस्ट भरी, 1 लाख रुपए का खरीद हो गई। 2,30,450 रुपए का 8 साल बाद बिकेगा। पर इसमें जो मजेदार बात है वो ये है कि ये 14,000 आपकी ब्याज की कमाई और जुड़ जाएगी आपके 2,30,000 में, यानी आपका 2,30,000 की जगह 2,44,000 रिटर्न आएगा, और जो आपका टैक्स है वो जीरो होगा, और आपका रिटर्न है 11.82%। और ये 11.82% आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न है। पोस्ट टैक्स रिटर्न है। अगर आपको 12% एफडी में पोस्ट टैक्स रिटर्न चाहिए हो ना, तो आपको करीबन 17-18% का रिटर्न प्री टैक्स चाहिए। तो ये जो 12% आपको मिला है, वो आपके लिए एक मैजिक बन जाता है, एक बहुत अच्छा रिटर्न बन जाता है, और इससे आप गोल्ड की अपसाइड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता, आपका कोई होल्डिंग चार्ज नहीं लगता, आपको कहीं सेव करके नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं है, सरकार का बैकअप है, सरकार आपके पैसे आपको 8 साल बाद वापस करेगी और हर साल ब्याज देगी। ये सारी चीजें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को नंबर 1 बना देता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट, नंबर 1। अब हम फटाफट ये समझते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हम करते क्या है, और पीछे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की परफॉर्मेंस रही कैसे। ये एक आर्टिकल मैंने निकाल के रखा था, और ये आप इसको पढ़िए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आया मजा। मजा ये आया कि पहली बार 2016 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया था। तो 8 साल का बॉन्ड, 8 ईयर बॉन्ड, ठीक है। और वो जो है फरवरी 8 2024 को मैच्योर हो गया, यानी फरवरी 8 2024 को सरकार ने उसके पैसे, जो बॉन्ड लेके रखा था, उसको वापस। अब जब वो लॉन्च हुआ था, वो 2,600 रुपए पर ग्राम पे हुआ। कितना? 2,600 रुपए पर ग्राम, 2008 का रेट। 26,000 रुपए जो है 1 तोले का। और बाद में जब ये रिडीम हुआ है, तो रिडीम हुआ है 6,271, यानी कि ये करीबन करीबन 2.5 गुना, यानी 141% का इसने रिटर्न दिया है। 141% का रिटर्न इसने 8 साल में दिया है, यानी करीबन 11-12% का साल का रिटर्न दिया है, और उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिला है 0.3%। तो ये ताकत रही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड साल में 4 बार आता है। अभी पीछे फरवरी में निकल के गया है, अभी आगे जून में आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। ये सीरीज आती रहती हैं, आप जब चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी कोई नई सीरीज ओपन होगी, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि जी आप, मैंने बात बताई थी डिजिटल गोल्ड की, वो क्या होता है? तो ये डिजिटल गोल्ड होता है। ये देखिए, वेबसाइट है एमएमटीसी की। एमएमटीसी यानी मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इंडिया की कंपनी है। और आज अगर आपको खरीदना है, तो आज का रेट ये चल रहा है 7,000, लाइव देखो, लाइव बाय प्राइस चल रहा है 7,358 रुपए का 1 ग्राम चल रहा है, जिसपे +3% यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है। तो यानी कि यहां पे जब हम डिजिटल गोल्ड लेते हैं, जब मैंने आपको वो कंपैरिजन दिखाया था, तो जब हम डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो हमारे को 3% का जीएसटी का भी फटका आता है। तो वो यहां पे रहेगा। अगर हम डिजिटल लूंगा, हम डिजिटल सिल्वर भी ले सकते हैं, जो करीबन 85 रुपए पर ग्राम है। इतना फर्क है, यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे करीबन ऑलमोस्ट 100 रुपए, 100 गुने का फर्क है सिल्वर और गोल्ड के बीच में आज के दिन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया है कि आपको अगर गोल्ड में निवेश करना है, आप प्योर गोल्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी या बुलियन लेने से अच्छा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। हाँ, कल को आपको लगता है कि भाई मेरे को किसी की शादी में करना है, कुछ उसका हीरा जवाहरात बनाना है, तो आप उस टाइम पे जो है अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योर करा सकते हो। उसके हिसाब से आप मैच्योरिटी देख लो कि कब करना है, कब नहीं करना। उस टाइम पे आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट उधार भी ले सकते हो, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट का है। तो उस टाइम पे आप उधार लेके भी कर सकते हो, और उसके बाद आप जैसे ही आपका मैच्योर हो जाए तो आप वापस कर सकते हो। पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आज सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई
कि मैं बड़े सरल तरीके से आपको ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी निवेश करते हुए हमें रिटर्न्स, रिस्क, टैक्सेशन, ये सारी चीजों को एक साथ देखना। आज हमने गोल्ड के बारे में समझा, ऐसे मैं और किस बारे में वीडियो बनाऊं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना जिसको लगता था यार गोल्ड सिर्फ हम पॉकेट में रख के या फिर गोल्ड बुलियन से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसको ये नया तरीका जरूर सिखा देना इन्वेस्ट करने। और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं और मोटिवेटेड हूं ये वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। बेल बटन छोड़ना नहीं तो जब भी नई वीडियो डालूंगा पता नहीं चलेगा मैं किस बारे में वीडियो डालूंगा। तो आज के लिए यही था, ये सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं और नए नए सेशंस के साथ आते हैं। आप रिक्वेस्ट जरूर कीजिए क्या चाहिए और मैं आपके लिए उस पर हाईली एजुकेटिव वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।